सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मेहमान मेहमान जब कोई आता है तो बड़ी खुशी होती है। और होता ये है कि जो मेज़बान होते हैं वो अपनी पहुंच से ज़्यादा उनकी खिदमत करनी शुरू कर देते हैं। हालात ऐसे ना भी हों, मगर कोशिश ये होती है कि ये जो मेहमान आए, और फिर अगर ऐसे मेहमान हो जैसे यूक्रेन से जो मेहमान जर्मनी में आए हैं, और अपने मुल्क में उनके जो हालात थे आप सबके इल्म में है, जंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे आके उनको वो सहूलतें मिली। शायद उनको अपने मुल्क में इस तरह बैठे बिठाए पैसे ना मिलते हों जिस तरह यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला जनाब कि ये सिर्फ इन यूक्रेन के लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं जर्मन गवर्नमेंट या यूरोप के ऊपर, जो वहाँ पे लड़ाई हो रही है वो भी इन्हीं के पल्ले पड़ रही है। यही मदद कर रहे हैं, जर्मनी है या फ्रांस है या इंग्लैंड है या अमेरिका है, यही ममालिक जो है उनकी मदद भी कर रहे हैं। फिर ऐसा ऐसा जो जर्मन है उनको पता चला कि ये तो मेहमान जो हैं ज़हमत बन गए हमारे लिए और ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक गाड़ी को रोका गया, पुलिस ने उसकी चेकिंग की तो डिग्गी में, गाड़ी की डिग्गी में 4.7 मिलियन एरो उसकी गाड़ी से मिले। और ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे कहाँ जाने थे? ये जा रहे थे यूक्रेन, ये रकम जा रही थी यूक्रेन। और जिसको पकड़ा वो जवाब दे ही नहीं सकता वहाँ पे, उसको पता ही नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए। उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई वो सबूत दे सके कि ये पैसे आए कहाँ से। बड़ी जर्मन पुलिस भी हैरान थी। 100 लाख जो यहाँ पे कस्टम वाले होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि इतनी बड़ी रकम 4.7 मिलियन। और फिर जब इस तरह की खबर सोशल मीडिया पे आती है या मीडिया पे आती है तो खलबली मच जाती है। जर्मन कहता है कि हम यहाँ जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपको पता है कि जिस तरह महंगाई हुई है, जर्मनों को यहाँ बेनिफिट मिलता है, काम भी है, सब कुछ है, मगर जब वो देखते हैं कि हमारे जो पैसे हैं दूसरे ममालिक में जा रहे हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं जिनके अखराजात भी हम उठा रहे हैं, जिनको खाना भी हम दे रहे हैं, जिनको मेडिकल भी दे रहे हैं, जिनको घर भी दे रहे हैं, वो तमाम सहूलतें दे रहे हैं। आप सबकी इल्म में होगा कि जब ये यूक्रेन के लोग आए तो यहाँ पे इनकी बड़ी देखभाल उस वक़्त हो रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले एक तो शायद एयरपोर्ट था म्यूनिख का, म्यूनचन, वहाँ से भी, या कोई और एयरपोर्ट था मुझे याद नहीं, वहाँ भी एक जब कंट्रोल हुआ तो बड़ी रकम जो थी मिलियन के हिसाब से वो यहाँ से जा रही थी, और वो भी एक यूक्रेन का एक बंदा था जो ये रकम लेके जा रहा। 4.7 मिलियन, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि पैसे कैसे इकट्ठे हुए, क्या कारोबार यहाँ पे हुआ, क्या बिज़नेस हुआ, कहाँ से ये इकट्ठे किए के तो ये यूक्रेन के लिए तैयारी पकड़ी हुई थी। अभी तक कोई जवाब नहीं। और जो जर्मन है, डोच है, उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वजह ये है कि यहाँ पे जर्मन जो है आपका ख्याल तो रखते हैं, लेकिन जब आप ओवर हो जाएं, लिमिट से ज़्यादा आप अय्याशी में पड़ जाएं। और फिर ये भी इनको एतराज़ था, आपके इल्म में है कि क्रिसमस जो गुजरी थी पिछली, उस पर उन्होंने कहा जी ये जितने थे ये सारे वहाँ पे यूक्रेन से होके आए हैं, ये औरतें। और फिर उनको बॉर्डर पे रोक भी लिया था, पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर, और उनसे फिर वो पूछगिछ भी की और काफ़ी देर तक वहाँ पे वो खज्जल ख़राब भी हुए। होता ये है कि मेहमान जो भी आए किसी के घर में, तो उसी वक़्त तक ही वो अच्छा लगता है, एक लिमिट तक। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाए, अभी भी यूक्रेन जंग रुकने के दूर-दूर तक कोई असरात नहीं है। औरतें जो हैं यहाँ पे काम पे आपको नज़र आती हैं। मैंने भी मुख्तलिफ जगह पे चेक किया है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, वहाँ पे ख़वातीन जो हैं जो यूक्रेन की हैं, वो काम कर रही हैं, ये तो पक्का पता है। लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो हैप्पी नहीं है। वो कहते हैं जी अभी भी हमारे मुल्क में जो जर्मनी है वहाँ से टैक्स चोरी हो रहा है और बड़ी रकम में ये काम हो रहा है।
اور ہائی لیول پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جناب یہ 4.7 ملین جیسے ہی نکلا تو اسی وقت میڈیا پہ یہ خبریں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک ہم اتنا خرچہ کر چکے ہیں، اتنے پیسے ہم ان کو دے چکے ہیں، اتنے پیسے یہ ہم نے ان کو جنگ کے لیے دے ہیں، اور اس کے باوجود ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ یوکرائن میں کیا ہونے والا۔ جنگ آسان ہے، جب شروع ہو جاتی ہے، جب ختم کرنی ہوتی پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دوبارہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ یوکرائن میں بلڈنگیں بناتے ہیں اور رشیا پھر گرا دیتا، اور ان کے مفادات بھی ہیں وہاں پہ یوکرائن میں، ظاہر ہے وہاں پہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے پورا یورپ فائدہ اٹھاتا ہے، یورپ کیا دنیا کے کئی ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ جو یوکرائن کے لوگ ہیں ان کے اوپر بڑی کڑی نظر ہے، جو پیسے تھے وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں، ان کو بسال کاٹ دیا جا رہا ہے، وہ جا کے کاٹ دیتے ہیں اور وہاں سے سامان لے لیتے ہیں۔ یہاں بھی 2 نمبری کی دفعہ ہو جاتی ہے، کوئی دکان والا واقف ہے تو اس کو کہا میں یہ پیسے دے دو، تھوڑے دے دو، اس کو بھی فائدہ اس کو بھی فائدہ، گورنمنٹ کو یہاں پہ ٹیکہ لگتا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں لگتا ہوگا، لیکن کیونکہ اب یہ بڑا لمبا چوڑا پھر انکوائری کے لیے خرچہ ہو جاتا ہے، کوئی فری میں تو ہونا تو نہیں، اس لیے اب جناب یہاں پہ یوکرائن کے لوگوں کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں، اچھی سوچ نہیں ہے یوکرائن کے لوگوں کے لیے، اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک سے اب تتر بتر ہو جائے، جیسے یہ آئے تھے اسی طرح اب غائب ہو جائیں اور یوکرائن میں جا کے اپنی جنگ لڑیں نہ لڑیں جو مرضی کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ 10,000 یورو تک آپ کے پاس اگر ہوں تو آپ کو نہیں وہ پوچھتے، لیکن اگر آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 10,000 یورو کہاں سے آئے، ایرو جو ہے۔ آپ سفر پہ بھی جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ لوگوں کے پیسے پکڑ کے چل پڑو، لیکن آپ کے پاس باقاعدہ اس کے ثبوت ہونے چاہیے، ورنہ آپ کے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی، سفر جو ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی رقم یہ بنتی ہے 4.7 ملین، یعنی کہ 47 لاکھ بنتے ہیں یہ یورو جو ہے، وہ 47 لاکھ یورو، اور پاکستان کی طرف دیتے رہیں گے بیٹھ کے آپ لوگ، کافی لمبا حساب ہو جائے گا۔ تو جناب یہ آپ کو میں نے انفارمیشن اس لیے دی کہ میڈیا پہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔